अलीगढ़ नगर निगम और एएमयू के बीच भूमि विवाद पर हाईकोर्ट ने छात्रों की जनहित याचिका खारिज की। अलीगढ़ 21 मई 2025 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू के छात्रों द्वारा दायर जनहित याचिका PIL संख्या 1284/2024 को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता कैफ हसन ने याचिका में मांग की थी कि नगर निगम अलीगढ़ को एक भूमि पर कब्जा करने से रोका जाए जो एएमयू की बताई गई थी और जहां एएमयू राइडिंग क्लब संचालित होता है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि उक्त भूमि को नगर निगम ने अवैध रूप से कब्जे में लेकर उस पर स्वामित्व दर्शाने वाला बोर्ड लगा दिया है। हालांकि माननीय न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और माननीय न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने पाया कि याचिका और पूरक हल्फनामे में संबंधित भूमि की स्पष्ट पहचान नहीं दी गई है। अदालत ने ये भी कहा कि एएमयू एक वैधानिक संस्था है जिसे अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए उचित कानूनी उपाय उपलब्ध हैं। अंततः छात्रों की ओर से दाखिल जनहित याचिका को स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं बनता। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस याचिका की खारिजगी को अलीगढ़ नगर निगम या एएमयू के स्वामित्व पर किसी राय के रूप में न माना जाए। यदि भविष्य में इस मुद्दे पर कोई विधिक प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो उसे इस आदेश से प्रभावित हुए बिना तय किया जाए। आकिब खुर्शीद शोध छात्र ने कहा कि MIC प्रॉपर्टी को अभी तक हटाया नहीं गया। एएमयू की तरफ से इनका काउंसलर केस में जरूरी दस्तावेज तक मुहैया नहीं कराया। RTI का जवाब तक MIC नहीं दे रहे। शेखुल जामिया को सिर्फ योगी से मिलने का टाइम है। फीता काटने और हॉल डिनर में वक्त दे रही, इससे सर सैयद की सोच को बचाने की इनकी संजीदगी साफ जाहिर होती है। सर सैयद साहब ने खून पसीना एक करके जमीनें चंदे इस इरादे के लिए इकट्ठा किया, मगर आज इनकी रूह को नोचा जा रहा है। जहां जिस्म दफन है वहां की जमीन का सौदा किया जा रहा है। सब खामोश हैं। शोध छात्र सुफियान ने कहा कि एएमयू इंतजामिया इस जमीन को वापस लेने के लिए क्या कर रही है, अभी तक क्या कदम उठाया है, ये सब कौन बताएगा और कब। ये स्टूडेंट एम्प्लॉय के बीच संदेह पैदा कर रहा है। MPED छात्र मोहम्मद फहद ने कहा कि हम चाहते हैं कि जिस तरह VC ने मजबूती के साथ लड़ी है, चाहते हैं कि इसी तरह जमीन का केस पूरी मजबूती से लड़े। VC मैडम ने जिस तरह चुप्पी साध रखी है, इससे साफ जाहिर है कि सबकी मिली भगत है। रविंद्र सिंह आनंद, रिपोर्टर, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। जो कि अपना बोर्ड लगा दिया था इलीगल तरीके से, उसके खिलाफ छात्रों ने कुछ प्रदर्शन किया। प्रशासन की तरफ से कोई जवाब या फिर कोई मुलाकात ना करने के बाबत स्टूडेंट्स ने एक PIL जनहित याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में डाली थी, जिसकी सुनवाई 21 तारीख को हुई, जिसमें फैसला आया है, जिसमें माननीय न्यायालय ने उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए कि जो भी जरूरी कागजात हैं यूनिवर्सिटी की लैंड के, वो उनको मुहैया नहीं कराए गए, जिसकी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी की थी जो कागजात मुहैया कराने की। जो जैसा कि हमसे कहा भी गया था कि हमारे अपने काउंसिल को हमने दे दिया है चीज़ें, और सारी चीज़ें कोर्ट के सामने प्रस्तुत की जाएंगी और कंटेंशन को सपोर्ट किया जाएगा और डिफेंड किया जाएगा। लेकिन ना कागजात दिए गए, ना ही कोई ऐसा यूनिवर्सिटी की तरफ से रिप्रेजेंटेशन हुआ, जिसके बाबत ये कोर्ट ने ये कहते हुए कि हमारे पास कोई ऐसे कागजात नहीं है जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि किस लैंड के बाबत ये मामला हमारे सामने आया है। इस वजह से हम इस पे कुछ कह नहीं सकते हैं। वहीं कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने ये भी स्पष्ट किया है, ये कहते हुए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट लीगल एक्सपर्ट्स हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज हैं अपनी प्रॉपर्टी को डिफेंड करने के लिए। ये ऑब्जर्वेशन अपने आप में एक बड़ी नज़ीर है कि कोर्ट को भी अप्रहेंशन पैदा करती है और ज़माने को भी अप्रहेंशन पैदा करती है। कि पहला सवाल ये कि छात्रों को जब यूनिवर्सिटी के पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट लीगल एक्सपर्ट और बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज होने के बावजूद छात्रों को क्यों जाना पड़ा और क्यों कोर्ट को विवश होकर के ये ऑब्जर्वेशन देना पड़ा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो इस नियत से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, ताकि छात्रों को और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं एमयू के, उसको ये जानकारी हम मुहैया कराएं। आपको क्या लगता है एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों नहीं चाहता मौका पहुंचाए और क्यों नहीं वो इंटरेस्ट है इस पूरे मामले में, जिसकी जमीन में नहीं, देखिए, ज़मीन को खुद हमारी कहना और उसके लिए कोई एक्शन लेना, ये दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि क्या वजह पड़ गई कि विवश होकर के छात्रों को PIL डालनी पड़ी और इलाहाबाद हाईकोर्ट को ये ऑब्जर्वेशन देना पड़ा कि एमयू के पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट एडवाइस, लीगल एक्सपर्ट और रिसोर्सेज अपनी प्रॉपर्टी राइट को डिफेंड करते हुए। और उसी के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि ये ऑर्डर
किसी भी तरीके से एएमयू की किसी रेमेडी को एग्जॉस्ट नहीं करता है। वो स्वतंत्र हैं कि वो अगर किसी ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड प्रोसीडिंग्स में इनिशिएट करना चाहते हैं तो वो उसको इनिशिएट करें अपने एंड से, और उसके कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, वो इसके लिए स्वतंत्र हैं, ये ऑब्जर्व कराते हुए, जो अपने आप में ये बात दर्शाता है कि कोर्ट भी इस बात पे एक तरीके का ऑब्जर्वेशन दे रहा है, एक एप्रीहेंशन क्रिएट कर रहा है कि एएमयू क्यों नहीं आ रही है, छात्रों को क्यों आगे आना पड़ रहा है। अब स्टूडेंट का अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, हमने जो हमारा एक इंटेंशन था ये बताना कि अगर एएमयू आगे नहीं आएगी तो छात्र भी आगे आएंगे, और कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन भी दे दिया है कि एएमयू को आगे आना चाहिए इसके लिए, क्योंकि एएमयू के पास रिसोर्सेज है और छात्रों की एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन या एएमयू जैसी यूनिवर्सिटी के पास रिसोर्सेज और छात्रों के रिसोर्सेज बराबर नहीं हो सकते। लेकिन ये मैं आपको बावर करा देना चाहता हूँ कि अगर यूनिवर्सिटी एक्शन नहीं लेती है तो वी विल लीव नो स्टोन्स अनटर्न्ड, और जिस फोरम तक जाना पड़ेगा, इसको सुप्रीम कोर्ट में अपील करना पड़ेगा, हम अपील करेंगे, और जिस जिस अथॉरिटीज को जाना पड़ेगा इस चीज की जांच कराने के लिए कि क्या कुकिंग अप हो रहा है, क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं, क्यों छात्रों को अपडेट नहीं किया जा रहा है, एएमयू के स्टेक होल्डर्स को क्या कार्रवाई की गई या क्या क्या कार्रवाई करनी चाहती हैं। उसके लिए अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन अगर प्रोएक्टिवली काम नहीं करता है तो इसके लिए हम हर फोरम को जाने के लिए तैयार हैं, और ये सिर्फ इस लैंड के लिए नहीं है, एएमयू की जितनी भी लैंड जहां भी स्कैटर्ड है अक्रॉस द कंट्री या अलीगढ़ में या इस स्टेट में, उसके लिए भी ये एहतजाज जो है वो जारी रहेगा, और छात्र इसके लिए लगे हुए हैं। हम बस ये बावर करा देना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी अपना जो भी स्टैंड है उसको पब्लिकली स्पष्ट करे, और बाकी जो लैंड्स हैं उसकी एक ऑनलाइन रिपोजिटरी बना करके स्थिति स्पष्ट की जाए कि क्या उसके करंट लीगल स्टेटस क्या है, उस पर किसका कब्जा है, और कहाँ कहाँ कितनी कितनी लैंड है, और कौन कौन से कागजात यूनिवर्सिटी के पास मौजूद हैं, और कहाँ कहाँ यूनिवर्सिटी और एडमिनिस्ट्रेशन और अधिकारियों का लैप्स हुआ है, उसमें उसको अपडेट करने के।